ये ऑफशोर ऑयल रिग 16 फ्लोर पर ऊंची और 2 फुटबॉल फील्ड जितनी चौड़ी है। इसका वजन एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज़्यादा भारी बताया जाता है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म का नाम अपोमेटिक्स बताया जाता है, जो इस वक्त नॉर्थ अमेरिका के लुइसियाना के समुद्र तट से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। लेकिन ये यहाँ नहीं, यहाँ से हज़ारों मील दूर कुछ साल पहले साउथ कोरिया में बनाया गया था। हज़ारों वर्कर्स और इंजीनियरों ने कड़ी मेहनत करने के बाद पूरे 7 साल का इस स्ट्रक्चर को तैयार करा, तो इंजीनियरों के लिए एक चैलेंज सामने आया। और चैलेंज जो ये था कि इस पूरे स्ट्रक्चर को उठाकर जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था, जिसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगाया गया। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को उठाकर इस मरीन वेसल पर रखना ऐसा टास्क था जिसमें कम से कम 7 दिन का टाइम लगना था। लेकिन इंजीनियरों को पता चलता है पैसिफिक ओशन में एक तूफ़ान पैदा हुआ है और इसने सुपर टाइकोन की शक्ल ले ली है। इस तरीके का तूफ़ान सालों में एक बार आता है और ये 315 किलोमीटर फ़ी की रफ्तार से 7 दिनों के बाद किसी वक्त भी साउथ कोरिया के समुद्र तट पे हमला कर सकता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं, जब ये टाइकोन कहीं पर हमला करता है तो तबाही मचाए बगैर जाता नहीं। वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्टर के लिए चैलेंज ये था कि 3 दिन में ये काम सारा ख़त्म करके इस ऑयल प्लेटफॉर्म को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मरीन वेसल पर रख कर अगर रवाना नहीं किया गया तो सालों की मेहनत चंद ही पलों में पूरी तरह बर्बाद हो जाए। ये प्रोजेक्ट शेल ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। सुपर टाइकोन को अवॉइड करना और कम वक्त में जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए वर्कर्स की आर्मी एक्स्ट्रा बुलवाई गई कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए। इसीलिए वर्कर्स ने दिन रात एक कर दी और पूरी मेहनत इसमें लगा दी। दूसरी तरफ इंजीनियर्स मौसम विभाग से मिलकर सुपर टाइकोन पे नज़र रखे हुए थे। उन्हें कहीं उम्मीद थी कि सुपर टाइकोन अपना रुख बदल ले, लेकिन जैसे उनकी मेहनत पे तो पानी ही फिरने वाला था जब उन्हें पता चला सुपर टाइकोन पैसिफिक ओशन से सीधा साउथ कोरिया की तरफ बढ़ रहा है। और उधर वर्करों ने पूरी जी जान लगा के 3 दिन में ये काम ख़त्म कर दिया। और अब बारी थी इस ऑयल प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे ले जाकर फ्लोटिंग डक पे रखने का। इसमें वज़न बताया जाता है 41,000 टन। इसमें इतना स्टील लगा है जितना बुर्ज खलीफा में भी नहीं लगा। और अब इसे क्रेन की मदद से बहुत आराम से एक एक इंच खींचेंगे और फ्लोटिंग ड्राई डक पर रख देंगे। डक बोट की मदद से इसे खींचकर जहां इसका पहले से ही मरीन वेसल इंतज़ार कर रहा है, इसे वहां ले जाके रखेंगे। ये मरीन वेसल 98,000 टन का वज़न कैरी कर सकती है, जहां से ये दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाएगा। अगले दिन इसे फ्लोटिंग ड्राई डक से उतार लिया गया, जो ये पहली बार पानी में फ्लोर कर रहा है। इसे डक बोट की मदद से गहरे पानी में ले जाया गया, जहां इसका मरीन वेसल पहले से ही इंतज़ार कर रहा है।
दूसरी तरफ सुपर टाइकून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ रहा है और मैनेजमेंट के सर पर खतरे की घंटी बढ़ती जा रही थी। अब सुपर टाइकून 48 आवर्स दूर था और जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, समुंदर में हलचल पैदा हो चुकी थी और हवा और लहरों ने तेज़ रुख ले लिया था, जो कि ऑयल प्लेटफॉर्म के लिए सही नहीं है। ये ऑयल प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा सकती थी। अगला पल और भी ज़्यादा मुश्किल था। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को उठा के इस मरीन वेसल पर रखना बहुत मुश्किल काम था। सबसे पहले मरीन वेसल अपने अंदर पानी भर लेती है, फिर डग बोट की मदद से ऑयल प्लेटफॉर्म को मरीन वेसल के ऊपर रख दिया जाता है और फिर मरीन वेसल अपने अंदर का पानी बाहर निकाल देती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं जितना मैंने आपको बताया। इसके लिए समुंदर का शांत होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये दोनों के लिए ही खतरा साबित हो सकती है, ऑयल प्लेटफॉर्म के लिए भी और मरीन वेसल के लिए भी। सुपर टाइकून जैसे जैसे बढ़ रहा था, समुंदर में लहरें बहुत तेज़ हो रही थी, हवा और बारिश थी। दूसरी तरफ वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्टर का स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा था। उनके लिए एक एक पल बहुत कीमती था। जब ही उन्हें पता चलता है कि अगले दिन समुंदर में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही शांत रहेगा, यानी कि उन पर सिर्फ 2 ही घंटे का समय है और अगर इन्होंने इस पर उठा के ये नहीं रखा तो फिर नहीं रख सकते। दूसरी तरफ तूफान में सिर्फ 36 घंटे बाकी थे समुद्र तट से मिलने में। अगले दिन जैसे उन्हें खबर मिली थी, 2 घंटे के लिए समुंदर बिल्कुल शांत था। उन्होंने पहली ही बार में मरीन वेसल पे प्लेटफॉर्म को उठा के रख दिया और मरीन वेसल ने समुंदर से निकाल के उसे अपने ऊपर ले लिया और गोल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए वो रवाना हुआ। ऐसे हुआ ये टास्क पूरा।